सत्यनाम साहिब जी, सद्गुरु बंदी छोर, उपस्थित सभी गुरुमुख प्रेमियों, सज्जन वृंद, आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे घोर कलिकाल में भी आप सबको सत्संग सुलभ हो रहा है। साहेब की असीम कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और थोड़ी सी वाणी आपके समक्ष पेश करूंगा, उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि संदेह और अनिश्चय ने संसार के सारे मनुष्यों के मन को उलझा दिया है, किंतु इनका नाश किसी ने नहीं किया। इनका नाश वह कर सकता है जो शब्दों का विवेकी होता है। पानी हूं ते पातला, धुआं हूं ते झीन, पवन हूं बेग उतावला, दोस्त कबीरा कीन। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि पानी से भी पतला है और धुआं से भी महीन है, पवन के गति से भी तीव्र है, और जिससे लोग मित्रता कर बैठे हैं, अर्थात लोग मन से अज्ञानतावश मित्रता करके अपनी पतन स्वयं सुनिश्चित कर रहे हैं। अर्थात हमारा मन, इस मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम मन की दास्तां स्वीकार कर लिए हैं। भाव यह है कि सद्गुरु परमात्मा के शरणागत होने से ही हमें मानसिक गुलामी से मुक्ति मिल सकती है। सांची भक्ति कबीर की कलिमे प्रगटी आए, जो निंदा भक्ति की करे सोई नरक में जाए। बंदी छोर कबीर साहब यही फरमाते हैं कि कलयुग में कल्याण का मार्ग सच्ची भक्ति को बतलाया है। जो इस भक्ति की निंदा करता है वह नरक का भागी बनता है, अर्थात उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। नाम अमल रस चाखे कोई, ताको जरा मरण नहीं होई। आदि नाम को नित्य गुण गावे, भवसागर में बहुरी न आवे। आदि नाम की गहे जो आशा, सदगुरु काटे काल की फांसा। आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। आदि नाम है गुप्त संसारा, जो पावे जग से हो न्यारा। धर्मदास यह जग बौराना, आदि नाम है जो कोई पावे, आदि नाम का परवाना। आदि नाम है अजर शरीरा, तन मन से गहे सत्य कबीरा। आदि नाम मैं भाख्य सुनाऊं, नाम कहे जब मुक्ति पाऊं। आदि नाम है मुक्त का सुरति लगाना, जाने जो कोई। कोटि जाप संसार में, ताते मुक्ति न होए। नाम अमल रहे आँख में,
ध्यान कहावे सोए। बिन बरसे नहीं नीपजे धूमर बूढ़े में। प्रेमी सज्जनों, ध्यान तो उसी को कहा जाता है जिससे नाम की लौ सदा सुरति से सैन शब्द पर लगी रहे। नाम का अमल छाया रहे, जो नशा है वह छाया रहे, क्योंकि नाम की लौ न लगाने वाला ध्यान उसी प्रकार निरर्थक है जैसे कि वो बादल जो बरसते नहीं हैं और धुएं के समान ही होते हैं। इसलिए सदैव जो मुख से वचन निकालें उस वचन को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अलख पुरुष जब किया बिचारा, लख 84 धागा डारा। 5 तत्व की गुदड़ी बीन, 3 गुणन से ठाड़ी कीन। बंदी छोर समर्थ कबीर साहब सत्य ज्ञान का उद्बोधन करते हुए कहते हैं कि सृजनहार अलख पुरुष 3 लोक 21 ब्रह्मांड का रचयिता है। अलख पुरुष है, उसको निरंजन निराकार पुरुष भी कहते हैं। अलख पुरुष का गति विधि छल व्यवहार कल बल अनंत कला प्रपंच लख कहना असंभव है, क्योंकि 3 लोक 21 ब्रह्मांड उनके बनाए हुए रचना का मालिक है। सब रचना अलख पुरुष ने बनाई है, और जब कुछ भी नहीं था तब अकेला परम और नूरी था, परम पुरुष थे। और नूरी स्वरूप 5 तत्व 3 गुण रहित था। तब कोई भी देह नहीं थी, तब सृष्टि का अपने आप विचार किया और प्रथम लख 84 का जो धागा है उसकी जो रचना है उसे रचाया है। लख 84 क्या है? कौन कौन सी रचना रचाया? अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भुज, खानी, ऐसे रचना का आरंभ किया है। ये अलग पुरुष हैं। कौन? ये अलग पुरुष मन है। ये अलग पुरुष निरंजन निराकार पुरुष मन है। इसीलिए साहिब ने कहा, मन स्वरूपी देव निरंजन सबको राखे भरमाई। जो मन स्वरूपी निरंजन हैं, देव हैं, सबको भरमा करके रखने वाले। और बीजक में भी कहा है कि मैं जारूं, मैं मारूं, मैं जारूं, मैं सिरजों में खाऊं, और जल थल माही रमि रहूं, मोर निरंजन नाम। जलचर और थलचर नभचर आकाश से पृथ्वी तक ये रचनहार है। 5 तत्व आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी और सूक्ष्म बीज। इस सूक्ष्म बीज में थे 3 गुण भी सूक्ष्म बीज में थे, और 3 लोक 21 ब्रह्मांड प्रथम प्रकट किया। और इसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसमें 3 गुण रज सत तम, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, और देह
उससे प्रकट किया। तो इस रजसद तम गुण का जो प्रसारित किया, यानी एक रूप सजाया और सारी सृष्टि में फैलाव किया, यानी देह गुण और पांच तत्व तीन गुण की देह की जो रचना है वो है। और देखा जाए तो देह और देह के बाद यानी पट बाहरी सृष्टि भी पांच तत्व तीन गुण घटपट में एक रूप प्रकट है। और घटपट में सब कुछ समाया हुआ है। कोई कोई हंसजन यानी आत्मज्ञानी अनुभव से परख करते हैं। जब सारी सृष्टि का फैलाव हो गया तब अलख पुरुष कर्ता धर्ता बनकर महाशून्य यानी झांझरी द्वीप में नूरी शब्द रूप से धनी रूप मालिक रूप अदृश्य रूप रहा। और मन का पांच स्वरूप है, मन अमन सुमन निरंजन और निज मन। इन अलग अलग स्वरूप से विद्यमान है। ये सिर्फ अंतर्मुखी संत जन जानते हैं, पहचानते हैं। और पांच देह यानी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य देह और जो छठवीं देह है जिसे हम हंस देह कहते हैं उसे जो है नूरी देह भी कहा जाता है। ज्योति शब्द देह ये अद्भुत में अद्भुत रचना अलग पुरुष ने बनाई है। और बतलाया कक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, बब्बा बीज शरीर रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर, ताको नाम कबीर। तो इसमें रम रहा है। तो क्या क्या रम रहा है? तो कहा तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ ऐसा खेल बनाया, जीवन 5-25 लागे, काम क्रोध मोह मद पागे। श्री बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब सत्य ज्ञान देते हैं कि समर्थ सृजनहार अलग पुरुष निरंजन निराकार पुरुष ने घट देह पांच तत्व तीन गुण की बाहर की रचना और पृथ्वी से आकाश तक में तीन गुण रज सत्तम की उत्पत्ति पालन संहार किया, माया रूप क्रिया रूप रचना ठहराई। इनसे सब उत्पत्ति सृजनहार अंत माया का खेल रच दिया और इसमें माया मोह रूप में मोहित कर उलझाते रहते हैं, यानी भ्रमित करते रहते हैं। इसमें भ्रमित किया है और इसी में लोग भटकते रहते हैं। इसीलिए साहिब ने कहा है माया ने मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हर लीन्हा। इसने जीव आत्मा चैतन्य स्वरूप होते हुए भी जड़ देह में भ्रमित किया हुआ है। ब्रह्म यानी शब्द में उलझ गए। सब शब्द का दो रूप में, एक अंतर्मुख दूजा बहिर्मुख, और इसमें ज्यादातर जो बहिर्मुख हैं वो उसमें उलझ गए। तामे जीव ब्रह्म और माया, इसका जो संगम हो गया, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण मानव भ्रमित हो गया। जीव ब्रह्म माया अलग अलग है। जीव चैतन्य रूप है, ब्रह्म शब्द रूप है, माया त्रिगुणात्मक रूप में है। ऐसी समर्थ ने रचना बनाई कि रचना में जीव आत्मा कर्म भ्रम की जो जंजीर है उसमें उसके बंधन में बांध दिया। तो इसके कर्म भ्रम के बंधन की जो जंजीर है उस बंधन रूप में बंध गया। तो इस तरह से बंधन रूप हो गया और
काम यानी कामनाओं के चक्रव्यूह में भटक गए और जो काम वासना है, विकार है, क्रोध, मोह और मद, ये अलग अलग जो है कि ये भांति भांति के अहंकार में, मैं मेरी में फंस करके पच मर रहे हैं। तो सज्जनों, इन्हीं चीजों को हमें समझना है। जो 5 हैं, पृथ्वी से आकाश तक 5 तत्व हैं, 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कोश, 5 प्राण, 4 अंतःकरण और त्रिगुण, इससे 25 प्रकृति की महाविशाल रचना में जीवन बना दिया है। और इन्हीं में जन्म मरण में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कि इसी देह में से जो है क्या है कि सब भटक रहे हैं। अब आपको मैं बतलाऊं 25 प्रकृति कि 25 प्रकृति क्या होती है। 5 तत्व तो समझ गए, जलवायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व तो समझ गए, लेकिन 25 प्रकृतियां। सबसे पहली 5 कर्म इंद्रियां हैं। क्या है? पहला, सबसे पहला हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा। और 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नासिका, आंख, जीभ और त्वचा। 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। आनंदमय कोश, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। त्रिगुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो प्रेमी सज्जनों, यही मिला करके ये 5 प्रकृतियां हैं और इनसे कर्म, भ्रम, धर्म होते रहते हैं। 3 देह, स्थूल, सूक्ष्म, कारण देह है। इसमें कर्म अनुसार आना जाना का जो चक्र है, उसी में जीव उलझे हुए हैं, उसी में जीव भटक रहे हैं। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताको नाम कबीर। धर्मदास बिनवे कर जोरी, साहिब सुनिए बिनती मोरी। काया गुदड़ी का कहो संदेशा, जासे जीविका मिटे अंदेशा। गुरु श्री धर्मदास साहेब सदगुरु कबीर साहब को करबद्ध होकर के, हाथ जोड़ करके विचार और विवेक की अधीनता से नम्र विनती करते हैं कि जीव का तारणहार, आत्मा का तारणहार, कल्याणकारी, मुक्तिदाता, कर्म भ्रम जन्म मरण काल जाल त्रिविधि ताप से मुक्त और करुणामय
बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब परमात्मन वो आत्मा के हितार्थ, जीवों के कल्याणार्थ पूर्ण दया करके काया गुदड़ी का भेद दीजिए, समझाइए, ऐसा जो है धर्मदास साहब ने प्रार्थना किया है साहब से। जिस काया गुदड़ी के भेद से जीते जी जीव आत्मा जो है कि मुक्त हो जाए, हंस मुक्त हो जाए, गूढ़ से भी गूढ़ जो रहस्य है, अलौकिक से अलौकिक जो परम तत्व है, ज्ञान है, द्वैत से द्वैत, अद्वैत रहित, द्वैत अद्वैत रहित अकल्पनीय मूल ज्ञान यथार्थ करना संभवित भी नहीं है, संभव भी नहीं है। फिर भी सामान्य बुद्धि से सिर्फ प्रयत्न मानव करता है तो कुछ भी गलतियां हो जाएं तो दास क्षमा का प्रार्थी है, उसे क्षमा करना चाहिए। ज्ञान को श्रवण करने में यदि कहीं पर कुछ त्रुटियां आप जी को महसूस हो रही हैं तो वहां आप कह सकते हैं कि साहब यहां पर आपने गलत बोला है। और यदि त्रुटियों को सुन करके, देख करके आप ही कुछ नहीं कहोगे तो फिर आपके अलावा और भी सुनने वाले बहुत से हैं, उनको जो त्रुटियां उनको समझ में नहीं आएगी और उनको पढ़ाई या संदेश गलत चला जाएगा। इसलिए जहां भी ऐसा आपको लगता है कि साहब यहां आप गलत बोल रहे हैं या सही नहीं बोल रहे, तो वहां आप सतर्क कर सकते हैं, मुझे बतला सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। और तन मन धन से मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूं कि आपको सदैव अच्छे से अच्छा विचार मैं दे सकूं, जिससे आप सत्य मार्ग पर अडिग रहें, अचल जो है अटल रहें और चलते रहें, अस्थिर रहें, आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो ऐसा मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं। और इसीलिए मैं क्षमा, दास क्षमा का प्रार्थी है। ज्ञान गुदड़ी में से सब कुछ समाया हुआ है। बंदी छोर समृद्ध कबीर साहब मूल ज्ञान भी कहते हैं, ज्ञान गुदड़ी से सब प्रश्न अपने आप खत्म हो जाता है। मैं सिर्फ संक्षिप्त में से और संक्षिप्त सिर्फ गुरु संतों सदगुरु कबीर साहब की दया से और उन्हीं के बुद्धि विवेक के अनुसार मैं प्रयास करता हूं कि साहब का ही विचार, साहब की ही दया ज्यादा से ज्यादा आप जीवों तक पहुंचे, जिससे आप सभी का कल्याण हो। और कहा भी है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सारे प्रश्नों का समाधान हो, आपकी जिज्ञासा का समाधान हो, ऐसा ये दास जो है सदैव प्रयत्न करता रहता है। तो इस तरह से
मैं कुछ भावार्थ या सत्संग निर्माण करता हूं और ज्ञान गुदड़ी का जो निर्वाण है वो भी गहराई से समझना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। तो इस तरह से ये तो सब, इसका भावार्थ करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि बूंद में सारा लोक और परलोक, 3 लोक 21 ब्रह्मांड पार छपाया है। इसमें 3 लोक 21 ब्रह्मांड पर जो है ये सब कुछ छुपाया हुआ है। तो मैं क्या कर सकूंगा, मेरी गतिमति अनुसार, जो मेरी गतिमति है बुद्धि, उसके अनुसार जो है सत्संग निर्माण मैं करता हूं, ये सदगुरु की कृपा से। क्योंकि ज्ञान गुदड़ी सिर्फ अनुभव का विषय नहीं है, इसे पूर्ण रूप से अपने जीवन में धारण करने का विषय है, जिससे आपकी धारणा सही हो, आपका ध्यान सही लगे, समाधि सही घटित हो। ऐसा मेरा पृथक प्रयास रहता है। तो मैं क्या कर सकूंगा मेरी गतिमति अनुसार, जो मैं आपको बतलाया, बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में और ये जाने संत विरला कोई। तो इसलिए सदगुरु किया सो सब किया, सतगुरु किया सो सब किया,